बड़ी खबर मेरे पास और आई है। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ है। ये भी जानकारी अभी तुरंत आई है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ है और वहाँ पर जो सीआरपीएफ है, जिसके पास पूरे श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा है, और सीआईएसएफ जो है, जो एयरपोर्ट के अंदर रहती है, वो लगातार वहाँ पर निगरानी कर रही है। हालांकि कहीं भी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ है और ये ड्रोन से शायद अटैक करने की कोशिश वहाँ पर की गई है। वहाँ पर जो पूरा एक सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसको पूरा एक्टिवेट कर दिया गया है। ये अभी जानकारी मिली है, तो ये बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका सुना गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह की बात मुकेश बता रहे थे, ये मुझे एक और चीज़ समझनी है कि इस समय, क्योंकि उस इलाके में पूरा अंधेरा है, दिन में गतिविधियां सामान्य रहती हैं, शाम को 7 बजे के बाद ही इस तरह की हरकत पाकिस्तान फिर से शुरू करता है। कल भी इसी तरह की थी हरकत। आज क्या ये माना जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और एक्सप्लोजिव्स की संख्या भी ज़्यादा है? देखिए, बिल्कुल मल्टीपल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जो मल्टीपल लोकेशन पर भेजे गए हैं पाकिस्तान की ओर से, ये जानकारी मिली है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। यही वजह है कि इतने सारे ड्रोन एक साथ आने के बाद भी पूरे देश में कहीं पर भी किसी तरह के नुकसान की जानकारी अब तक नहीं है। यानी कि सभी हमले नाकाम कर दिए गए हैं और किसी तरह के जान माल की नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। लोगों को किसी तरह के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं, चाहे वो एलओसी हो या फिर हवाई हमला हो, दोनों में हमारे सुरक्षा बल मजबूती से इसका जवाब दे रहे हैं। तकनीकी तौर पर हम पाकिस्तान से बहुत मजबूत हैं। हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। और एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है, जो अभी जानकारी मिली है कि उरी सेक्टर में, कुपवाड़ा सेक्टर में, अखनूर में, राजौरी में, नौगाम में, नौशेरा में, इन तमाम जगहों पर जो पाकिस्तानी सेना है वो काफ़ी हैवी फायरिंग कर रही है, जिसका भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। तो कुछ नुकसान एलओसी के पास ज़रूर हुआ है, ख़ासतौर से पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ घरों को नुकसान हुआ है। आज भी मैं कुपवाड़ा गया था, जहाँ पर कई घरों में कई घर जो है वो डैमेज हो गए थे। उरी में 7 से 8 लोग घायल थे, जिसमें मैंने कई लोगों से बात की है। एक महिला की भी मौत हो गई थी। तो पाकिस्तान लगातार जो सिविलियंस इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है। ये लगातार देखने में शामिल देखने में आ रहा है। तो बात है और ना हमने जो कि भारत जब हमला करता है तो आतंकवाद के अड्डों पर, आतंकवाद के ठिकानों पर एड्रेस देकर, बताकर, नुकसान की तस्वीरें दिखाकर करता है। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा नहीं करता है। और पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि वो सेना से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए आम नागरिकों को या फिर ऐसे इलाकों पर जहां पर लोग रहते हों, उनको आक्रामक तौर पर परेशान करने की तो कोशिश है ये। और क्या आप इसको समझते हैं, इस बात को, कि ये कल और आज जो हुआ, अगले 24 घंटे के लिए भी इसी तरह से एहतियातन रखना होगा सबको, खासतौर से जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो एस्केलेशन है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से वो बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप्स हैं, जो 3 बड़े आतंकी संगठनों के मुख्यालय हैं, जो लॉन्चिंग पैड हैं आतंकियों के, उनको टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो हमारा सिविलियन एरिया है, जहां रिहायशी इलाके हैं, उनको टारगेट कर रहा है। हमारे जो सीमावर्ती इलाके में गांव है, शहर हैं, वहां पर कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। एक महिला की आज मौत भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एस्केलेशन बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला अभी आगे जाएगा। और जो लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, खासतौर से जो गांव और शहर हैं, उनको अब सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर वो बंकर में हैं तो बंकर में रहें, घर में रहें, बाहर ना निकलें। और जहां पर ज़्यादा फायरिंग हो रही है, वहां से लोगों को हटाकर निचले इलाकों में लाया जा रहा है, क्योंकि हाइट पर जो एलओसी का इलाका है वो काफ़ी हाइट पर है। तो निचले इलाकों में लाया जा रहा है। जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों से निचले इलाकों में आ रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर तमाम इलाकों में फायरिंग हो रही है। लेकिन जैसा मनोज्ञा मैंने बताया कि एक बड़ी खबर ये